हेलो एवरीवन, हम बीएससी फर्स्ट ईयर सेमेस्टर फर्स्ट की बुक मैट्रिसेस एंड अलजेब्रा का थर्ड चैप्टर सॉल्व कर रहे हैं, जिसका नाम है सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस। इस चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज हमने सॉल्व कर ली है एंड सेकेंड एक्सरसाइज के 8 क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं एंड लास्ट 2 क्वेश्चन बचे हैं 9 एंड 10। एंड इस वीडियो में हम 9 एंड 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो 9 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, डज द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन पॉसेसेस एनी नॉन ट्राइवियल सोल्यूशन। नॉन ट्राइवियल सोल्यूशन का मतलब है नॉन ज़ीरो सोल्यूशन। सो हमें इसमें बताना है कि ये जो इक्वेशंस हमें दी गई हैं, क्या इसमें कोई भी नॉन ज़ीरो सोल्यूशन है। सो सॉल्व करके हम देखते हैं इसको। तो सबसे पहले हमने 9 नंबर की इक्वेशंस लिख ली हैं, देन उसके बाद हमने इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लिया है। ये कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल्स हैं एंड ये वेरिएबल्स एक्स वाई जेड हमें दिए गए हैं एंड ये 0 0 0 ये जो उसकी वैल्यूज़ थी वो हमें दी गई हैं। अब हम कोफिशिएंट मैट्रिक्स को लेके चलेंगे, मतलब ए को लेके चलेंगे। इस पर हम ऑपरेशंस लगाएंगे। सबसे पहले R3 पे लगाएंगे, R3 रिप्लेस टू R3 माइनस R2। तो यहाँ पे हमें 1 1 मिल जाएगा। देन हम R2 रिप्लेस टू R2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R1 एंड R3 रिप्लेस टू R3 माइनस R1। सो ऐसा करने पे हमें यहाँ 0 मिल गया एंड यहाँ पे ये वाली जो रो है वो हमें पूरी तरीके से 0 मिल गई। नेक्स्ट हम लिखेंगे देयरफॉर जो रैंक है वो 2 है, जो कि नंबर ऑफ वेरिएबल से कम है, थस इट पॉसेसेस नॉन ट्राइवियल सोल्यूशन एंड इट हैज़ इन्फिनाइट सोल्यूशन। जो रैंक है वो 2 है, जो कि नंबर ऑफ़ वेरिएबल से कम है। ऐसा तब होता है जब नॉन ज़ीरो सोल्यूशन हो एंड इन्फिनाइट नंबर ऑफ़ सोल्यूशन हो। अगर रैंक नंबर ऑफ़ वेरिएबल से कम है तो सबसे पहले फिर हमने क्या किया, ये जो मैट्रिक्स थी इसको इक्वेशन फॉर्म में लिख लिया, x प्लस वाई प्लस जेड। यहाँ पे x की जगह पे 0 है, सो y प्लस 2z इक्वल टू 0। तो उसके बाद हमने z को k लेट कर लिया एंड इस इक्वेशन में पुट कर दिया। पुट करने के बाद हमें y की वैल्यू -2k मिल गई। नेक्स्ट k की वैल्यू k एंड y की वैल्यू -2k को हमने फर्स्ट इक्वेशन मतलब इस इक्वेशन में पुट किया। देन हमें x की वैल्यू भी k मिल गई। सो इनके जो नॉन ट्राइवियल सोल्यूशन थे, मतलब x y z की जो वैल्यूज़ थी वो ये आ गई, x की k, y की -2k एंड z की k। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन हमें दिया गया है कि डिस्कस फॉर ऑल द वैल्यूज़ ऑफ k द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। मतलब ये जो इक्वेशन दी गई हैं इनकी जो k हमें दिया गया है, इनकी सारी वैल्यूज़ हमें फाइंड करनी है एंड उसमें सारे केसेस लगा के देखने हैं कि कौन कौन सी वैल्यू आती हैं k की। सो इसका सल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले हमने ये इक्वेशंस लिख ली एंड इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कर लिया। जितने भी कोएफिशिएंट थे वो इस मैट्रिक्स में कर लिया, वेरिएबल्स इधर कर लिए एंड ये 0 0 इस साइड वाले इधर लिख लिए। फिर हम कोएफिशिएंट मैट्रिक्स को लेके चलेंगे। इस पर हमने ऑपरेशन लगाई। सबसे पहले R1 को R3 से रिप्लेस किया, क्योंकि हमें ये जो मैट्रिक्स है वो हेलॉन फॉर्म में लानी है एंड हेलॉन फॉर्म का फर्स्ट एलिमेंट जो होता है वो 1 होता है। नेक्स्ट ऑपरेशन हमने R3 पे लगाई, R3 रिप्लेस टू R3 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R1 एंड R2 रिप्लेस टू R2 माइनस R1। ऐसा करने पे हमें यहाँ 0 मिल गया एंड ये चेंज होके ये हमें मिल गई। फिर हमने ऑपरेशन लगाई R2 पे, R2 रिप्लेस टू R1 प्लस R3। ऐसा करने पे हमें यहाँ 0 मिल गया। फिर हमने R3 पे लगाई, R3 रिप्लेस टू R3 माइनस R2। ऐसा करने पे हमें जो ये इक्वेशंस थी, जो ये रो थी वो हमें थोड़ा सिंपलेस्ट फॉर्म में मिल गई। नेक्स्ट ऑपरेशन हमने R2 पे लगाई, R2 को हमने डिवाइड कर दिया 2 माइनस k से, जैसे हमें यहाँ पे 1 और -1 में। R3 पे ऑपरेशन लगाई, R3 रिप्लेस टू R3 माइनस 6 टाइम्स ऑफ R2। ऐसा करने पे हमें यहाँ 0 मिल गया। अब हम क्या लिख सकते हैं, अब सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव नॉन ज़ीरो सोल्यूशन इफ़ या व्हेन। इसके पास नॉन ज़ीरो सोल्यूशन तब होगा जब रैंक जो होगी वो नंबर ऑफ़ वेरिएबल से कम होगी। नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स 3 है, एक्स वाई जेड, मतलब जो रैंक आएगी वो 3 से कम आनी चाहिए। 3 से कम तब आएगी जब ये जो है वो 0 के
बराबर होगा, मतलब यहाँ पे 0 होगा, देन इसकी रैंक जो है वो 2 आ जाएगी। सो इसको हमने 0 के इक्वल टू किया, मतलब पुट किया, तो देन के की वैल्यू हमें -2 मिल गई। उसके बाद हम करते हैं, फिर हम ऐसे देखते हैं, इफ़ के इज़ नॉट इक्वल टू -2, अगर के के बराबर -2 नहीं है, मतलब के जो है वो -2 के बराबर नहीं है, द सिस्टम हैव जीरो सोल्यूशन। तो जो सिस्टम होगा उस जीरो सोल्यूशन होगा, जो सोल्यूशन आएगा इस सिस्टम का वो जीरो सोल्यूशन होगा। एंड अगर के की वैल्यू -2 है, देन हमारी मैट्रिक्स जो होगी वो ये बन जाएगी, जहाँ के था वहाँ पे हमने -2 पुट कर दिया। अब ये जो मैट्रिक्स थी हमने इसको इक्वेशन फॉर्म में लिख लिया। यहाँ से हमें पता चल गया कि z जो है वो y के बराबर है, एंड हमने लेट कर लिया z इक्वल टू के, तो मतलब y भी के आ गया एंड z भी के आ गया। इसकी वैल्यू जब हमने फर्स्ट इक्वेशन में पुट की, देन हमें x की वैल्यू 4 के मिल गई। नेक्स्ट हमें x की वैल्यू 4 के मिल गई, y की वैल्यू के एंड z की वैल्यू के मिल गई। सो ये रॉन्ग है, इसको नहीं लिखेंगे। सो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। अगर वीडियो हेल्पफुल हो देन सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द लाइक बटन। ये लास्ट वीडियो था इस चैप्टर का, नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियोज़ में बनाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।